हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो डे 30 पर आ गए हैं। वेक्टर 3D के लास्ट क्लास में हमने वेक्टर 3D स्टार्ट किया था और बहुत ही 10 शानदार प्रॉब्लम्स करी थी। और आज भी अपन अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे, तो अराउंड 9 प्रॉब्लम्स पर आएंगे आज। और अपन इंटीजर टाइप देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक मैच द कॉलम की बात करेंगे जो कि 3D से इंस्पायर्ड है। तो फटाफट इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। बोल रहा है इमेज निकालो जेड एक्सेस की। भाई अब ये क्या चीज है? इमेज ऑफ जेड एक्सेस और प्लेन दे रखा है, इसमें निकालना है। कॉलम वन में कुछ एंट्री दे रखी है सी और डी के लिए अलग अलग पॉइंट्स की, और फिर उससे अपन को बताना है कि भाई पी क्यू आर एस क्या आएगा। तो सबसे पहले तो अपन जनरल निकाल लेंगे कि भाई सी और डी कुछ भी हो, सी और डी के टर्म्स में ही जेड एक्सेस की इमेज निकाल देंगे। और फिर ए बी सी डी से सी और डी उठाकर अपन एक एक करके पुट करते जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, यार ये इमेज कैसे निकालें जेड एक्सिस की? तो कभी भी किसी कर्व की इमेज निकालनी है, जेड एक्सिस भी एक कर्व, एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसका अपन एक जनरल पॉइंट, एक पैरामीट्रिक पॉइंट खुद से एज्यूम कर लेते हैं और फिर उस पॉइंट की इमेज निकाल लेते हैं, है ना। पैरामीट्रिक फॉर्म में इमेज आ गई एक बार, तो इमेज से वापस कर्व बना देंगे। तो जेड एक्सिस पे अगर आपको कोई भी पॉइंट लेना है, तो आपको पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं। तो जेड एक्सिस पे जनरल किसी भी पॉइंट को अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आर के बराबर मान लेते हैं। तो अब यहां से क्या होगा, हम 0,0,r की इमेज निकाल सकते हैं। तो अब जो लोग नॉर्मल लेकर पॉइंट निकाल कर लगाते हैं वो उसमें निकाले। मैं फॉर्मूला से कंफर्टेबल हूं तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स वन, जो कि 0,0 r के लिए निकाल रहे हो, अपॉन ए मतलब इस x का कोफिशिएंट, फिर y माइनस वाई वन, जो भी यहाँ पे जीरो है, अपॉन बी भी यहाँ पे कोफिशिएंट इसका वन है, फिर z माइनस जेड वन अपॉन सी, जो कि यहाँ पे c ही है, बराबर -2 टाइम्स, और पॉइंट इसमें पुट कर दो एक्स वाई और जेड की जगह 0,0 r। तो सी आर प्लस डी, और अपॉन में आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 1 + 1 + सी स्क्वायर। तो यहां से अपने पास क्या होगा कि एक्स वाई जेड की इमेज आ जाएगी। तो अब अपन यहाँ पर इमेज की बात कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर इसके केस में x बराबर y बराबर z माइनस आर बाई सी बराबर आ गया है -2cr माइनस 2d अपॉन में सी स्क्वायर प्लस 2। हमें अब इस आर को हटाना है। जब इस आर को हटाएंगे तभी हमारे पास रिलेशन आएगा। तो एक एग्जांपल करते हैं साथ में, जैसे c बराबर 2 d बराबर 1 रख लेते हैं। तो x बाय 1 y बाय 1 z माइनस के अंदर r अपॉन में आ गया 2। क्या आ गया? 2। अब ऊपर भी रख दो। तो अपन यहाँ पे c को 2 और d को 1 रख देंगे, तो आ जाएगा -4r माइनस 2। और c को 2 रखा तो 4 + 2 किसके बराबर आ जाएगा? क्या होता है भाई 4 + 2, नीचे 2 का स्क्वायर प्लस 2 6। 2 से ऊपर नीचे आप कट कर दो, तो -2r माइनस 1/3। अब यहाँ से x और y निकाल लेते हैं। जैसे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2r माइनस 1/3। y की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी अपने पास, -2r माइनस 1/3। ठीक है। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे z पे। तो भाई z क्या आएगा? z के लिए आप z2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और फिर r ऐड कर दो। तो r और प्लस में आ जाएगा -4r, माइनस के अंदर आ जाएगा 2 अपॉन में 3। एलसीएम वगैरह आई थिंक अपन को लेना आता है, तो 3r ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा z। अब इसके केस के अंदर यहाँ पर देखें तो अब क्या है ना, देखो ऑप्शन देखो, सब जगह x बराबर y, x बराबर y, x बराबर y। हमें भी दिख रहा है यार राइट हैंड साइड के हिसाब से क्या है, x बराबर y है, तो हम लिख देंगे x बराबर y। तो अब z क्या आएगा? x के टर्म्स में z को कैसे लिखे? तो r हटा देते हैं ना। तो जैसे यहाँ से अगर आप r निकालोगे तो r की वैल्यू आ रही है 3x + 1 अपॉन -2। तो उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे आप एलसीएम लोगे यहाँ पे, तो 3r माइनस 4r माइनस 2/3 ऐसा आ रहा है। तो अपन r की जगह यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो r की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। नीचे -2 था, तो अगर मैं यहाँ पे इसके केस में -r लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 3x + 1/2, है ना। और माइनस के अंदर यहाँ पे 2 है, और अपॉन में हमारे पास क्या आ रहा है, आई थिंक 3 आ रहा है। तो एलसीएम ले लोगे तो ऊपर 3x - 3 बचेगा, जो नीचे 3 से कट हो जाएगा, तो ऐसा आ गया। तो मतलब ये अपने पास बन गया z बराबर x - 1/2। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2z + 1 के बराबर। तो ये हो गया अपना ऐसा ऑप्शन। ऐसे ही r के टर्म्स के अंदर आप सारे bcd में cd पुट करेंगे, x बराबर y में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, r की जो वैल्यू x के टर्म्स में आएगी, r की वही वैल्यू अपन उठा के यहाँ पे रख देंगे और z को उसी के टर्म्स में निकाल कर देख लेंगे राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है। तो मजेदार था। इमेज लेना था, और इमेज भी किसकी लेनी है, पैरामीट्रिक फॉर्म में, और आर को एलिमिनेट करना है। तरीका याद रखना, ना सिर्फ वेक्टर 3D बल्कि 2D के भी जनरल सवालों में लग जाता है।
271 थोड़ा सा ब्लर है तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ। इसमें बोल रहा है बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर आर कोप्लेनर, सेम प्लेन में है। तो कोई भी वेक्टर अगर सेम प्लेन में, जैसे मान लो डी वेक्टर बी और सी वेक्टर के प्लेन में, तो v1 v2 वेक्टर के टर्म्स में v3 वेक्टर लिख सकते हैं लैम्डा v1 प्लस म्यू v2, है ना। तो क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है, लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना, नहीं देखा है तो लेक्चर देखो। तो डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, इसी को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। कोलिनियर नहीं है, सेम प्लेन में। डब्ल्यू वेक्टर इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो डब्ल्यू वेक्टर जो आ रहा है वो डब्ल्यू वेक्टर क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। तो डब्ल्यू वेक्टर को अपन कुछ लिख सकते हैं, डब्ल्यू वेक्टर को लिख सकते हैं बी क्रॉस सी के डायरेक्शन में। तो डब्ल्यू वेक्टर हो जाएगा अल्फा बी क्रॉस सी। अब आपको निकालना है बॉक्स ऑफ डब्ल्यू सी डी टाइम्स बी वेक्टर, बॉक्स ऑफ डब्ल्यू डी बी टाइम्स सी वेक्टर, बॉक्स ऑफ डब्ल्यू बी सी टाइम्स डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और ये लैम्डा ए वेक्टर के बराबर है। तो क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, वो चाहता था कि इसका वैल्यू 0 आ जाए तो आंसर ए वेक्टर ही आ जाए, लेकिन लैम्डा 1 हो जाएगा। पर एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि प्लस में ए वेक्टर लेने पर ए वेक्टर के टर्म्स में ही आंसर आ रहा है, पूरे क्वेश्चन में तुमने ए वेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया, तो किसी ने जिसने जिंदगी में वेक्टर पढ़ा नहीं वो भी बोल देगा कि भाई इसको 0 कर दो, ए वेक्टर के टर्म्स में चाहिए आंसर। तो क्वेश्चन तो है बेवकूफी भरा, बट हमें टेंशन नहीं लेनी, हम इसको कैसे निकालना है ये सीखने वाले हैं अभी के इस क्वेश्चन के अंदर। ये हमारा टेक अवे रहेगा। आप खुद ट्राई करके देखें क्या आप इसे 0 के बराबर प्रूव कर पाते हैं। तो मैं फिलहाल डब्ल्यू वेक्टर लेता हूं और बॉक्स में रख देता हूं, तो क्या आ जाएगा अल्फा, यहां आ जाएगा बेटा बी क्रॉस सी वेक्टर। बात समझ रहे हो आप मेरी। सी और डी की जगह सी वेक्टर को तो सी वेक्टर रखोगे, डी वेक्टर को आप यहां से रख दोगे लैम्डा बी प्लस म्यू सी। बाहर आ रहा है बी वेक्टर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है बताता हूं। बॉक्स प्रोडक्ट भी डिटर्मिनेंट की तरह रूल्स फॉलो करता है, तो यहां से अल्फा तो आ जाएगा बाहर, तो उससे घबराना नहीं है। अब अंदर देखो क्या बच रहा है, बी क्रॉस सी, फिर इधर बच रहा है सी। अच्छा, यहाँ पर भी एक बार में एक रो या एक कॉलम तोड़ सकते हैं जैसे डिटर्मिनेंट में तोड़ते थे। तो लैम्डा बी वेक्टर आ जाएगा और प्लस में दूसरा बॉक्स बन जाएगा बेटा बी क्रॉस सी, सी वेक्टर और म्यू सी वेक्टर। इसके अंदर भी बेटा डिटर्मिनेंट की तरह दो कॉलम दो रो जीरो है, तो वैल्यू जीरो आएगी। तो ये सी और सी यहाँ पे सेम है, तो ये वाला बॉक्स तो निपट गया, घर चला गया, टाटा बाय बाय। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ बी वेक्टर के साथ, ये ऐसा आ रहा है। इसको कैसे करना है उस पर भी मैं आऊंगा। अब इस पर आ जाते हैं डब्ल्यू डी बी। तो डब्ल्यू को फिर से लिखेंगे अल्फा बी क्रॉस सी, अल्फा बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे बी क्रॉस सी बनेगा। फिर से डी वेक्टर है, डी वेक्टर को लिख देंगे लैम्डा बी प्लस म्यू सी, और इस बार इसके साथ में बी वेक्टर है। तो आप फिर से जब इसको अलग अलग करने की कोशिश करोगे तो ये जो बी और बी वाला अलग होगा, ये जीरो चला जाएगा, तो इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है। म्यू सी वेक्टर जो है वो यहाँ पर अभी पड़ा है, इस पर अपन लास्ट में आएंगे। फाइनली लास्ट वाला ले लेते हैं बेटा, तो इसके अंदर आ जाएगा डब्ल्यू, वापस वही अल्फा बी क्रॉस सी, और साथ के अंदर आपके पास क्या आ रहा है इसके केस के अंदर, अगर यहाँ पर देखें अपन तो बी और सी वेक्टर आ रहे हैं, और साथ में डी वेक्टर है। डी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा बी प्लस म्यू सी। अब ये सब कट हो जाएंगे कैसे, देखो अल्फा तो क्या होगा ना, सब में से कॉमन आ जाएगा। तो अल्फा से मेरे को मजा नहीं आ रहा यार, तो अल्फा मैं कॉमन ले रहा हूँ, कट नहीं कर रहा हूँ, समझ लो यार, कॉमन ले रहा हूँ। अच्छा, एक पूरे कॉलम में से कुछ भी कॉमन आता है तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, है ना। लैम्डा बाहर आ जाएगा तो इसके साथ बन जाएगा लैम्डा बी वेक्टर, और ये बी क्रॉस सी के साथ हमारे पास यहाँ पे सी और बी है। अगर एक रो एक कॉलम को, मतलब दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं ऑड नंबर ऑफ टाइम, तो साइन माइनस आ जाता है, तो मैं माइनस बाहर ले लूंगा, माइनस लैम्डा बी, और अंदर बच गया बी क्रॉस सी बी सी। इसी तरह इसकी बारी है बेटा, म्यू बाहर ले लो, म्यू सी वेक्टर, और सी और बी जो बचेगा उसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, तो म्यू सी वेक्टर तो है, यहाँ पर आ जाएगा बी क्रॉस सी बी और सी। अब आई थिंक आपको दिख रहा होगा बी क्रॉस सी बी सी, इस बी क्रॉस सी बी सी से कट जाएगा क्योंकि लैम्डा बी माइनस लैम्डा बी जा रहा है, म्यू सी माइनस म्यू सी जा रहा है। तो वेक्टर है ना एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप किसी भी तरह से कोई भी वेरिएबल एज्यूम करके किसी के भी टर्म्स में थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हो आंसर आ जाता है। बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, वही अपन कर रहे हैं। तो मजेदार सवाल था आज का, बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे। 272 कद्दू सवाल है, आते हैं इस पे। ए वेक्टर दे रखा है, पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि स्कैंड कॉपी है। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप ए वेक्टर है, आई प्लस टू जे प्लस टू के कैप सी वेक्टर बी वेक्टर है, और मॉड सी की वैल्यू 1 है। अब आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए की मैक्सिमम वैल्यू ये ले रहा है, ये बोल रखा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। तो आप बताओ मॉड ऑफ, ये मॉड है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ये लास्ट क्लास में भी बात करी थी कि भाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए जो होता है ये बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर होता है। अब बॉक्स एबीसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ए क्रॉस बी डॉट ऑफ सी, ठीक है।
और ये उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब ए क्रॉस बी का सी के साथ मैं डॉट कर रहा हूँ, तो जो सी वेक्टर है यूनिट वेक्टर 1 मैग्नीट्यूड का, वो ए क्रॉस बी के ही डायरेक्शन में आना चाहिए। किस डायरेक्शन में आना चाहिए, अगर ए क्रॉस बी जो होगा वो सी के ही डायरेक्शन में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, कर सकते हैं अपन ऐसा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई जो भी अपना ए क्रॉस बी बन रहा है, जैसे अगर आप निकालना चाहो तो बता देता हूँ, हालांकि जरूरत आई थिंक नहीं पड़ेगी। तो 1 1 1 1 2 2, तो ये अपना जो ए क्रॉस बी आएगा ये आएगा 2 - 4 -2 आई कैप, 2 - 2 गया और के कैप। तो इसका मतलब जो सी वेक्टर है ये ए क्रॉस बी उसी के डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब जो सी वेक्टर है यूनिट वेक्टर है वो -2i + k अपॉन √5 हो जाएगा, ऑफकोर्स प्लस माइनस का होगा। तो ये आपका सी वेक्टर है और ये ए क्रॉस बी है। अब क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में बेटा, तो अगर ए क्रॉस बी का वापस सी के साथ क्रॉस करोगे, तो अगर आप इसका इसी के साथ क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और मैक्सिमम करने के लिए सेम डायरेक्शन में क्यों ले रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, मॉड ए क्रॉस बी एक ही वेक्टर ले रहा हूँ, तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा आ जाएगा। जहाँ पे कॉस थीटा एंगल है तो मैक्सिमम के लिए थीटा 0 लेना पड़ेगा ऑफ कोर्स, मतलब ए क्रॉस बी और सी सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो लॉजिकल सवाल था, सिंपल था, आई थिंक आपसे होना चाहिए था। नेक्स्ट पर आते हैं, इसमें दो करेक्शन है, मैं बता देता हूँ। पी पॉइंट नहीं है, इसको ए बोल दो, इसको क्यू बोल दो। अब यहाँ से सब कुछ हो जाएगा। तो बोल रहा है दो स्क्यू लाइंस है, स्क्यू लाइंस कैसी होती है, जो ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। तो इस पर एक पॉइंट है पी वेक्टर और ये ए वेक्टर के डायरेक्शन के अंदर जा रही है, पी प्लस लेमडा है, इस पॉइंट को अपन ए बोल रहे हैं। दूसरी वाली पे एक और पॉइंट है, ये है पॉइंट बी, जो कि है क्यू वेक्टर, और यहाँ से ये म्यू टाइम्स बी यानी कि बी वेक्टर के डायरेक्शन में जा रही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, दोनों लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये कैसे आता है, इसके बहुत सारे वीडियोस हैं चैनल पे, देखो, स्क्यू लाइंस मिल जाएगा। फॉर्मूला जिन्हें नहीं पता उसके बिना ये नहीं कर पाएंगे। कैसे होता है फॉर्मूला, बताओ जिनको पता है ना, क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं दोनों लाइंस पे, a1 - a2 डॉट b1 क्रॉस b2, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रही है a क्रॉस b, इसके साथ इसका डॉट ले लेते हैं, नीचे मॉड ऑफ a क्रॉस b से इसको अपन क्या कर लेते हैं बेटा, डिवाइड कर लेते हैं। तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू अपने पास होती है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो कि किसके बराबर है, स्क्यू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस इज यूनिट, यूनिट का मतलब 1। तो ये ऐसा आ गया। अब बोल रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर यूनिट वेक्टर ए एंड बी। तो इतना भी हिंट दे दिया कि ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, चलो बहुत ही बढ़िया। ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर और एडजेसेंट साइड्स है, तो पैरेललोग्राम का एरिया अगर आपको एडजेसेंट साइड्स दे रखी होती तो ए क्रॉस बी होता है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आ गया 0.5, और ये यूनिट वेक्टर थे, तो इनके बीच का जो साइन थीटा वाला एंगल होगा बेटा, ये आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर, अगर अपन को जरूरत पड़ेगी तो। अब बोल रहा है एंगल बिटवीन लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ए बी। तो ए बी वाला तो ये वाला वेक्टर है जो अपन ने पी माइनस क्यू बनाया है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला होता है परपेंडिकुलर, इसीलिए अपन डॉट लेते हैं। तो ये वाला एंगल भी दे दिया अपन को इन्होंने, किसके बराबर, π/3 के बराबर। तो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ए बी क्या होगी, ए बी का मतलब ये मॉड पी माइनस क्यू की डिस्टेंस। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, अपन इसको लिख लेंगे मॉड पी माइनस मॉड यहाँ पे क्यू, फिर डॉट के साथ यहाँ पर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और साथ में हमारे पास एंगल दे दिया है π/3, तो cos π/3 आ जाएगा। नीचे ऑलरेडी मॉड ए क्रॉस बी है, तो इसको निकालने की अपन को जरूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू अपने पास हाफ थी, पढ़ती तो काम ले लेते, पर अभी ये तो कट गया, ये 1 है। cos π/3 हाफ होता है बेटा, 2 उधर जाएगा, तो इसका मतलब पी और क्यू पॉइंट्स के बीच की ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये बराबर आ जाएगी 1/cos π/3 यानी कि 2। तो आई होप आपको फॉर्मूला याद हो पैरेललोग्राम के एरिया का और स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अगेन छोटी सी टिप है, पैरेलल लाइंस के बीच में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन लॉजिकल है और ये मजेदार है और ये सिंपल है और इसमें मजा आएगा। तीन राइट एंगल ट्राइंगल है विथ परपेंडिकुलर साइड्स, ये लेंथ है, साइड की लेंथ है, कोऑर्डिनेट नहीं है बेटा। एक ट्राइंगल की लेंथ है 3 4, एक की है 4 5, एक की 5 और 3, सारी परपेंडिकुलर है। ऐसा मत कर देना 3 4 5 ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना दिया। आर वेल्डेड टुगेदर सो दैट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ कम टुगेदर। तो कितना पानी होल्ड करेंगे, अगर विजुअलाइज कर सको तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, जो विजुअलाइज नहीं किया तो मेरी हेल्प ले लो। तो इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने पहला ट्राइंगल बनाया, तो मान लो इसकी साइड लेंथ है 3 4। अब हम क्या है ना, थोड़ा ऐसे कच्चे हैं कल के, है ना, हम 3D में विजुअलाइज नहीं कर पाते, 2D में तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपका पहला। दूसरे वाले में 4 और 5 लेंथ है पर वेल्डेड टुगेदर है, तो 4 वाली साइड वेल्डेड टुगेदर है, मतलब ये 4 और 5 हो गया, ये बेटा दूसरा ट्राइंगल हो गया। तीसरा वाला 3 और 5 है, तो यही वेल्डेड टुगेदर हो गया ना भाई,
ये वाला, और ये 90 डिग्री। तो बेसिकली आपके पास जो शेप है ना वो कैसा बन गया, टेट्राहेड्रॉन। और टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी होता है, जहां एबीसी 3 वेक्टर्स होते हैं जो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, को टर्मिनस एजेस। मजेदार बात क्या है कि इनकी लेंथ पता है 3 4 5, मॉड ए मॉड बी मॉड सी पता है, लेकिन उससे भी मजेदार बात क्या है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो मॉड ए मॉड बी मॉड सी। क्यों, कैसे सर, सोचो जरा। तो आंसर आ जाएगा 1/6 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। नर्सरी में पढ़ते थे ये अपन, तो आंसर आ जाएगा 60/6 यानी कि 10 के बराबर। तो आसान था ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आज का। सिक्स्थ पे आ जाते हैं, और सिक्स्थ भी हमारा आसान है। तो इसमें बोल रखा है एक लाइन है x बराबर y बराबर z, ये इस प्लेन को भी इंटरसेक्ट कर रही है और इस प्लेन को भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो a और b की सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम बताओ। कुछ बहुत लॉजिकल चीजें लगेगी, ध्यान से सुनना। पहले प्रिंट दिखाई नहीं दे रहा तो पढ़ के बता देता हूँ। ये है b² x प्लस 2 माइनस 4a इंटू वाई प्लस जेड बराबर 1, और दूसरा है a²x प्लस 1 माइनस 2b इंटू वाई प्लस जेड बराबर -1। एक्स बराबर वाई बराबर जेड दोनों को कट कर रहा है, तो मतलब एक्स बराबर वाई बराबर जेड का कोई पॉइंट होगा ना ऐसा जो दोनों प्लेन पे लाई करेगा। तो इस पे पॉइंट कैसे मानेंगे भाई, सिंपल सी कद्दू लाइन है, x/1 बराबर y/1 बराबर z/1 बराबर लैम्डा। तो ये क्या हो गया, लैम्डा कॉमा लैम्डा कॉमा लैम्डा। तो इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, b² लैम्डा प्लस 2 माइनस 4a इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा बराबर 1। तो पहले प्लेन में पुट करा, वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/b² माइनस 2 माइनस 4a प्लस 1। फिर से अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड प्लेन में लैम्डा 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 पुट करेंगे एक्स वाई जेड की जगह, तो a² लैम्डा प्लस 1 माइनस 2b इंटू लैम्डा, और जेड की जगह भी रख दो, -1 आ गया। अब यहां से लैम्डा क्या आएगा यार अपना, है ना, लैम्डा कॉमन लो, क्या आ रहा है, -1 अपॉन a² प्लस 1 माइनस 2b प्लस 1। अब देखो यार, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, तो दोनों बराबर हैं, है ना। तो रेसिप्रोकल लेके दोनों के बराबर कर दें, क्या आ जाएगा, b² प्लस 3 माइनस 4a, ऐड कर दिया 1 1 को, और माइनस नीचे जाएगा तो -a² प्लस 2b माइनस 2। एक तरफ ले आओ, पर सर इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, अरे चिंता मत करो, सब हो जाता है जीवन में। एक तरफ लेकर आओ, a² माइनस 4a, साथ में b² प्लस 2b, और 3 प्लस 2 जो होता है ये होता है 5। और इस 5 के ना यार दो टुकड़े कर दो, एक 4 और एक 1। अरे ये तो वही है, हाँ ये बिल्कुल वही है। अब आंखों से खुशी के आंसू निकले। a-2 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 आ गया। दो परफेक्ट स्क्वायर 0 कब होंगे, दोनों को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा, यानी a बराबर 2, b बराबर -1। अब आप इन दोनों का सम कर दो, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन में मजा आया तो लाइक कर दो यार, एक है ना, लाइक ही नहीं करते हो, लेक्चर देख के चले जाते हो। 268 है नेक्स्ट सवाल अपना आज का, क्वेश्चन नंबर 7। तो 3 यूनिट वेक्टर है। अब ये वेक्टर्स पर आ गए हैं, वेक्टर की प्रॉपर्टी, कोऑर्डिनेट की सारी प्रॉपर्टी वेक्टर में लगेगी, ये हिंट है, खुद से ट्राई करना। यूनिट वेक्टर है ए बी और सी, मतलब पहली चीज मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी बराबर 1। शाबाश, अगले पर आ जाओ। पोजीशन वेक्टर्स हैं ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो इसको ले लेते हैं ए, ये बी, ये सी। अब F is position vector of midpoint of line segment joining orthocenter and centroid। एक ऐसी बात बताऊंगा कि आज का लेक्चर पूरा अपना सफल हो जाएगा। देखो, ऑर्थो सेंटर निकालना कठिन है, ये तो आप भी मानते हो। सेंट्रॉइड निकालना कद्दू है। सेंट्रॉइड क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। पर अपन को तो एफ वेक्टर चाहिए ना यार। एफ वेक्टर क्या है, हमारे सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर का मिड पॉइंट, तो ऑर्थो सेंटर चाहिए। पर अगर मैं बोलूं ऑर्थो सेंटर चाहिए, और मैं अगर आपको सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर दे दूं, तो आप निकाल सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को अपना सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है, और सेंट्रॉइड हमें पता है। पर सर सरकम सेंटर तो नहीं पता। बेटा ध्यान से पढ़ो, तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब ए और बी और सी, इन तीनों का डिस्टेंस ओरिजिन से 1 के बराबर है। मतलब ओरिजिन ही आपका सरकम सेंटर है, 1 आपका सरकम रेडियस है, यानी 0 वेक्टर आपका सरकम सेंटर है। अब मजा आया ना। तो अब ऑर्थो सेंटर को अगर मैं मान लूं अभी के लिए, एक सेकंड के लिए, आर वेक्टर, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 प्लस 1 आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। आया मजा। तो 3 और 3 कट जाएगा, मतलब आपका जो ऑर्थो सेंटर है ये आ गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर।
अब इस प्रॉपर्टी में ये ऑब्जर्व करना जरूरी था आपको कि सर्कम सेंटर ओरिजिन है। अब हलवा हो गया, पीस ऑफ केक। थोड़ा सोचेंगे आ जाएगा। एफ वेक्टर निकालते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला आई थिंक हमें लगाना आता है। तो ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई 3 हो जाएगा 4a वेक्टर बाई 3, उसका आधा। फिर 1 इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 3, उसका भी आधा। 1 इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3, उसका भी आधा आधा। वेरी गुड। तो ये आ गया अपने पास ऐसा। तो ये हो गया एफ वेक्टर। अब आपको a माइनस एफ का स्क्वायर प्लस बी माइनस एफ का स्क्वायर प्लस सी माइनस एफ के स्क्वायर का सोल्व करना है। तो a माइनस एफ का स्क्वायर होगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड एफ स्क्वायर, है ना, माइनस में आएगा 2a डॉट एफ। फिर मॉड बी स्क्वायर मॉड एफ स्क्वायर माइनस 2b डॉट एफ। और फिर मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड एफ स्क्वायर माइनस 2c डॉट एफ। अब यार देखो, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर 1 1 1 है, इनका काम हो गया। 3 टाइम्स मॉड एफ स्क्वायर जो है ये अभी भी हमारे पास बचा है। अब इधर आओ, 2f कॉमन ले लो बेटा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। f वेक्टर क्या था बेटा, ध्यान से देखना, 2/3 कॉमन ले रहा हूं। f वेक्टर था 2/3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी को क्या लिख सकते हो आप, 3f/2। मतलब यहाँ f वेक्टर कॉमन लेने पे अंदर जो a प्लस बी प्लस सी बचेगा, इसको 3f/2 लिखेंगे। और ये लिखते ही आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि 3f स्क्वायर और 2 कट होने के बाद 3f स्क्वायर चला जाएगा। आंसर कद्दू 3। तो अच्छा क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन जब खुद से करते हैं या मे भी देखने को भी मिलते हैं और फिर वापस खुद से लगाते हैं, तो एक वो होता है ना, जैसे एथलीट्स के लिए एड्रेनलिन रश होता है, स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनके लिए भी कोई ट्रॉफी जीतेंगे या कोई बढ़िया गोल करेंगे, सिक्स लगाएंगे, मजा आता है। तो अपने स्टूडेंट्स का यही यार, कोई बढ़िया सवाल मिलता है ना देख के, कि पूरा दिमाग खुल जाता है, उसमें मजा आता है। तो आई होप आपको मजा आया हो तो कमेंट करें कि सर मजा आया है, तो है ना, मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। 267 पर आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। इंटीजर टाइप पर आ गए हैं। और ये क्वेश्चन आपको लॉजिकल मिलेगा और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, डायरेक्टली नहीं होती हर चीज जीवन में। तो फिर से सेंट्रोइड आ गया यार, है ना। तो एबीसी। सर क्यों इतना आप सेंट्रोइड और सरकम सेंटर इस पे आते हो, है ना। तो मेंस का उठाकर देख लो इस बार के सारे सवाल, आपको पता चल जाएगा कितनी सारी जगह सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, एंगल बाइसेक्टर और उनकी प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है ना। तो बहुत कॉमन है ये चीजें। तो जी इज सेंट्रोइड ऑफ एबीसी। तो ये आपका एबीसी और इनकी लेंथ दे रखी है ना। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना यार, मैं ए बी सी और पी एक पॉइंट है प्लेन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। पी ए दे दिया, पी बी दे दिया, पीसी दे दिया, पीजी दे दिया, सब कुछ दे दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए मान ली, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। वेक्टर ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट यूज कर रहा हूँ, ए वेक्टर नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूजन होगा। तो ए को एक्स वेक्टर लिख रहा हूँ, बी को वाई वेक्टर लिख रहा हूँ, सी को जेड वेक्टर लिख रहा हूँ। तो आपका जो सेंट्रोइड आएगा ना बेटा, ये आ जाएगा एक्स वेक्टर वाई वेक्टर जेड वेक्टर बाई 3। देखो जो ये बोल रहे हैं ना वो फॉलो फॉलो करते रहो, कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, अपने आप आ जाएगा आंसर, है ना। तो ए की पी ए की लेंथ दे रखी है, पी ए क्या है, पी क्या लें सर, तो पी कोई भी आर वेक्टर है इसी के प्लेन में। तो पी वेक्टर को एक बार आर वेक्टर लेकर देखते हैं, नहीं जमा तो फिर कुछ और सोचेंगे यार, है ना। बिना सॉल्व किए पहले तो कैसे पता चलेगा। तो पी ए क्या हो जाएगा, पी ए मतलब यहां से पी की इस एक्स से दूरी, मतलब एक्स वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ये 1 के बराबर। स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स डॉट आर वेक्टर, ये आ जाएगा 1। इसी तरह पीबी लें अगर अपन, पीबी में क्या होगा, y का r से डिस्टेंस है और ये है बेटा 3 के बराबर, स्क्वायरिंग कर दो। तो मॉड वाई स्क्वायर मॉड आर स्क्वायर माइनस 2 y डॉट आर, ये आ जाएगा 9 के बराबर। और इसी तरह अगर अपन मॉड जेड माइनस आर ले लें तो ये पीसी मिल जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, मॉड जेड स्क्वायर मॉड आर स्क्वायर माइनस 2z डॉट आर, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा यानी 16। अच्छा सेंट्रॉइड से भी डिस्टेंस लेना है तो पीजी आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 माइनस आर। और ये 2 के बराबर, इसका भी स्क्वायर कर दो यार, है ना। अब घबराना कैसा, इतना लिख ही रहे हैं तो मॉड आर स्क्वायर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 का स्क्वायर करना है। तो उसका आ जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर मॉड वाई स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर, पूरा आएगा 2x डॉट वाई 2y डॉट जेड 2z डॉट आर, बहुत लिखना पड़ रहा है, अपॉन 3 का स्क्वायर। और माइनस में अब आर के साथ डॉट प्रोडक्ट, यानी माइनस में ब्रैकेट लगा दूं, 2r डॉट एक्स 2r डॉट वाई 2r डॉट जेड और ऑफ कोर्स अपॉन में 3 है। ये पूरा इतना सारा जो है ना, ये 2 का स्क्वायर के बराबर आया। अब इन तीनों रिलेशन के कॉम्बिनेशन से क्या हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल सकते हैं।
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। खोलोगे अगर इसे तो ये आ जाएगा अपने पास 2 टाइम्स मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर और साथ में माइनस में टू मैंने बाहर ले लिया एक्स डॉट वाई वाई डॉट जेड डॉट एक्स। तो अब ये देखना है कि क्या आर को एलिमिनेट करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये सब अपन बना सकते हैं क्या। और यकीन मानो अपन बिल्कुल बना सकते हैं। तो हिंट दे दूं, निकाल लोगे यार। अब इतना तो समझदार हो आप। तो यहाँ एलसीएम देखो 9 आएगा है ना, तो ये बन जाएगा 9r स्क्वायर। पूरा एलसीएम ले लेता हूँ, 9 4 जा यहाँ पर आ जाएगा बेटा 36 है ना। और इधर 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पर बात, तो यहाँ पर 3 से करोगे ना तो ये बन जाएगा बेसिकली इधर 3 लगेगा तो 6r डॉट एक्स 6r डॉट वाई 6r डॉट जेड है ना, ऐसा आएगा। अब इसको यहां तक पहुंचने के लिए सर हमें क्या करना है, तो हिंट दे देता हूं। आपको इन तीनों इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, और फिर अपन को उससे क्या कर देना है, ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 3r स्क्वायर 3r स्क्वायर 3r स्क्वायर 6r 9r स्क्वायर यहाँ से चला जाएगा और 6zr 6yr 6xr वो यहाँ से चला जाएगा। पीछे जब आप देखेंगे तो आपके पास सिर्फ मॉड एक्स स्क्वायर मॉड वाई स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर और एक्स वाई वाई डॉट वाई जेड जेड एक्स ये बचेगा। तो 4 इक्वेशन मैंने बनाई है, पी को आर वेक्टर और एबीसी को एक्स वाई जेड वेक्टर लेकर लेंथ दे रखी है। और मैंने आपको हिंट दे दिया है कि तीनों इक्वेशन को ट्रिपल करके आप चौथी में से सब्ट्रैक्ट करोगे एलसीएम लेके तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो आई होप आपका आंसर आएगा, क्योंकि आपको मुझे कमेंट्स में बताना पड़ेगा आपका क्या आंसर आया। और आज के 9th और लास्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। कल आई थिंक मेरे हिसाब से वेक्टर्स का लास्ट डे रहेगा, जिसमें अपन मैच द कॉलम्स के बहुत इंटरेस्टिंग सवाल देखेंगे और उसके बाद फिर अपन मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अच्छे सवाल और अच्छे सवाल लगाएंगे। तो जिन्होंने भी सीरीज फॉलो नहीं करी, ऑलमोस्ट 30-31 डेज, एक महीना हो गया यार, तो कैलकुलस एल्जेब्रा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वेक्टर 3D सब कुछ प्लेलिस्ट आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ के जा रहा हूँ सेशन पीडीएफ के साथ। नए हो चैनल पे तो देखो, सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार, वो भी जेई की तैयारी कर लेंगे। और बताओ मुझे उनके कितने सवाल हो रहे हैं, आपके कितने हो रहे हैं ना, लाइक वगैरह कर दिया करो, अच्छा लगता है। लास्ट वाले सवाल पर आते हैं। तो टेट्राहेड्रन दे रखा है OABC। अब यहाँ शानदार चीजें दे रखी है, तो पहले तो ऐसा करो, ओ को तो ओरिजिन ले लो। ए हो जाएगा हमारा ए वेक्टर, बी हो जाएगा हमारा बी वेक्टर और सी हो जाएगा हमारा सी वेक्टर। अब यार यहाँ पे फिर से इन्होंने लेंथ का पंगा कर रखा है, तो मैं फिर अब यहाँ पर ए बी सी को ना पी क्यू आर ले रहा हूँ, ताकि फिर अपन कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो पी क्यू और आर, सी को ले लिया आर वेक्टर, ओ अपना ओरिजिन है। टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, ओए की लेंथ मतलब पी वेक्टर, तो मॉड ऑफ पी वेक्टर है, इसको लिख लेते हैं ए के बराबर। बीसी की लेंथ का मतलब हो जाएगा बेटा मॉड ऑफ क्यू माइनस आर वेक्टर, है ना, ये हो जाएगा ए के बराबर। स्क्वायरिंग कर दो यार, मॉड क्यू स्क्वायर मॉड आर स्क्वायर -2 क्यू डॉट आर, है ना, ये आ जाएगा ए स्क्वायर के बराबर। फिर इसी तरह अगला भी बनाओ यार, थोड़ा लिखवा रहे हैं आज, है ना, कोई बात नहीं, कभी टफ कभी लेंदी चलता रहता है। ओबी बराबर, ओबी क्या है, ओबी वेक्टर है क्यू वेक्टर, तो मॉड क्यू वेक्टर आ जाएगा बी। फिर आप एसी वेक्टर बनाओगे, एसी वेक्टर के अंदर आप क्या करोगे, पी माइनस आर, ये बराबर है बी के। स्क्वायरिंग करेंगे बेटा तो मॉड पी स्क्वायर मॉड आर स्क्वायर माइनस के अंदर 2p डॉट आर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर। फाइनली यार लास्ट पे आ जाते हैं, ओसी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास आर वेक्टर, इसका मॉड है सी। और ए बी जो है, ए बी क्या है, ए बी है पी माइनस क्यू, इसका मॉड दे रखा है अपन को सी, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉड पी स्क्वायर मॉड क्यू स्क्वायर -2p डॉट क्यू आ जाएगा सी स्क्वायर। तो इतनी सारी इक्वेशन आ गई मॉड पी, ये 1 2 3 4 5 6 यूज तो कर ही लेंगे, है ना कुछ कर लेंगे, इतनी चिंता मत करो। G1 G2 सेंट्रॉइड है, G1 है ABC का सेंट्रॉइड, तो G1 जो है ना ये आ जाएगा अपने पास P प्लस क्यू प्लस आर बाई 3। और G2 अपने पास AOC का सेंट्रॉइड है, तो इसके अंदर A ओरिजिन तो 0 है, उसको छोड़ दो, C है अपना आर वेक्टर, ये 3 आ गया। तो अब बोल रहा है OG1 और BG2 परपेंडिकुलर है, तो सिंपल सी बात है, दो चीजें परपेंडिकुलर होती तो क्या करते हो, डॉट जीरो कर देते हो। तो OG1 तो यही आ जाएगा। BG2 में क्या करोगे, G2 में से B हटा दोगे, B वेक्टर अपना क्या था, बी वेक्टर अपना था क्यू वेक्टर, तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा कि भाई P, है ना, कि भाई Q, कि भाई R बाई 3, और G2 में से अब B हटा दें तो P प्लस आर माइनस 3Q बाई 3, इसका डॉट जो आएगा ना यार ये 0 आ जाएगा। तो यार यहाँ पे बनेगा P प्लस आर का होल स्क्वायर
बना लोगे ना आप यार, बोलते नहीं हो तो फिर डर लगता है कमेंट्स में। फिर माइनस के अंदर आ जाएगा 3q इंटू क्यू, तो माइनस में 3 mod q²। और बाकी अगर बनाए अपन तो टर्म्स बहुत सारे बन रहे हैं यार, हमें टर्म बाय टर्म करना ही पड़ेगा आपको, कोई और ऑप्शन है नहीं। तो p प्लस आर का डॉट होगा एक बार q के साथ, एक बार -3q के साथ, तो माइनस का 2q आएगा और p प्लस आर। तो कैलकुलेशन आप देखें यार, नीचे 9 आ रहा है, इसको 0 कर देंगे तो 9 तो गया घूमी घूमी। ऊपर मॉड पी स्क्वायर जहां दिखेगा, मॉड पी स्क्वायर को क्या लिख दोगे आप, जहां भी मॉड पी स्क्वायर दिखेगा, मॉड पी स्क्वायर क्या था, ए का स्क्वायर। मॉड आर स्क्वायर है बी का, सॉरी क्या था, सी का स्क्वायर। और मॉड क्यू स्क्वायर है 3 टाइम्स बी का स्क्वायर। बाकी पार्ट कट जाएगा यार, है ना, विश्वास करो। 2 टाइम्स पी डॉट क्यू, क्यू डॉट पी और पी डॉट आर, ये कट जाएगा। आपको कैसे पता सर, अभी करेंगे ना यार, यहाँ पे सॉल्व, क्यों चिंता कर रहे हो। तो यहाँ पर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको 2q डॉट आर मिल जाएगा, किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह अगर आप यहाँ से 2p डॉट आर दिखोगे, है ना, ये आई थिंक छुप जाएगा मेरे वीडियो के पीछे, आप खुद निकाल लेना। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये 2p डॉट आर आ गया। और यहाँ से अगर आप 2p डॉट क्यू देखोगे ना, 2p डॉट क्यू, तो अच्छा मैंने साइन उल्टा ले लिया, ये माइनस का 2q डॉट आर है ना, ये माइनस का 2p डॉट आर है। और कहाँ गया भाई, ये रहा। और माइनस का 2p डॉट क्यू जो है, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आसान है यार, कुछ नहीं करना, p डॉट क्यू, q डॉट आर, है ना, q डॉट p, इसकी जगह आप इनको बारी बारी क्या कर दो, उठा के पुट पुट करोगे तो आप देखोगे ये सब कट जाएंगे। आपके पास ये सब कुछ कटने के बाद ये 0 चला जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3b स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और वहां से उसकी आपके पास इस केस के अंदर वैल्यू भी आ जाएगी। तो आई थिंक इससे आपको काफी कुछ सीखने को, नहीं 0 नहीं आएगा, सॉरी, कुछ मिलेगा, कट नहीं होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कट नहीं होगा, जैसे हमारे पास क्या था, 2p डॉट क्यू था, और उसमें से हम हटा रहे हैं q डॉट p और q डॉट r। तो q डॉट p और q डॉट r अगर आप हटाओगे, इनको अगर अपन ऐड कर दे, तो सी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर गया, माइनस का 2b स्क्वायर बच रहा है, माइनस का 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चला जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर ही आएगा। गुड 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 गुड, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। तो रखना है यार, आप रखना है ना, जगह कम पड़ गई है, थोड़ा सा आप लिखना। और इसके अंदर, इसके पिछले वाले के अंदर भी इक्वेशंस बनाई थी। अगर इक्वेशन से घबराते नहीं हो, लिखने से घबराते नहीं हो, तो वेक्टर में कोई नहीं रोक सकता आपको। तो अच्छा था, मजा आया मुझे तो इस सेशन में। आपको मजा आया या नहीं, मुझे प्लीज नीचे बताएं। और नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। और कल मिलेंगे अपन वेक्टर 3D के लास्ट लेक्चर पे, और फिर मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द चैनल, और कल मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करो।